टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने करंट अफेयर के टॉपिक को देखेंगे और आज का हमारा करंट अफेयर 15 से 17 अप्रैल 2023 का है। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सारे ही करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देखें। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो यह आंध्र प्रदेश रहा है। अब ये SEEI का फुल फॉर्म देखिए तो स्टेट एनर्जी इफ़िशियंसी इंडेक्स होता है और यह जो होता है यह ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक प्रगति का आकलन करता है। जैसे देखिए ये 2023 है तो अभी तो इसका वर्ष भर का आकलन हुआ नहीं, तो ये 2022 का आंकड़ा हमें मिला है और उसमें शीर्ष पे कौन रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जाने तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर S अब्दुल नजीर। राजधानी अमरावती। और इस राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ। आपको जैसा कि पता होगा कि भाषा के आधार पर गठित आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो यह गोंड पेंटिंग को मिला है। अब GI टैग क्या होता है? तो यह वह टैग होता है जो उत्पादों पर उपयोग किए जाने वाला एक संकेत है जिससे एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और उनमें गुण या प्रतिष्ठा है जो उस मूल का कारण है। ठीक है। गोंड पेंटिंग के बारे में जाने तो गोंड पेंटिंग भगवान, देवी, प्रकृति, पेड़, चंद्रमा, सूर्य आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली हस्तमुद्रित अनूठी शैली की एक कला है जो कि गोंड जनजातियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। वे अपने घरों में, फर्शों में रूपांकन, टैटू आदि से सजाने में विश्वास करते हैं। चलिए हम अब थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में जान लें। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ये देखिए आपको पेंटिंग दिख रही है, ये एक गोंड पेंटिंग का एक छोटा सा नमूना है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हेल्प नामक कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है और यह कार्यक्रम पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा शुरू किया गया है। अब चलिए हेल्प क्या है? तो हेल्प का पूरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये ना पूछिए कि किस राज्य में शुरू किया गया या ये किससे संबंधित है। हेल्प करके आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। चलिए अब हम थोड़ा उत्तराखंड के बारे में जान लें। तो उत्तराखंड जो है का राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ। आपको पता होगा कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था और यहाँ की इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी देहरादून है। यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? यह तेलंगाना राज्य में किया गया। इसका गठन 2 जून तेलंगाना का राज्य का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। इसकी राजधानी हैदराबाद है और राज्यपाल यहाँ की तमिली साई सुंदर राजन जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं। चलिए ये जो है ये भीमराव अम्बेडकर की तेलंगाना में सबसे ऊंची प्रतिमा है जो कि 125 फीट की ऊंची प्रतिमा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल अवार्ड विजेता किस अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो यह उत्तरा बावरकर जी का निधन हुआ है जो कि बॉलीवुड, फिल्म, टेलीविज़न अभिनेत्री और थिएटर कलाकार रही हैं। ये है हमारे चित्र में दिखाई जा रही हैं जो वो उत्तरा बावरकर जी हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IPL इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो यह कगिसो रबाड़ा जी ने बनाया है और यह इस समय IPL में पंजाब किंग्स की टीम से खेलने वाले खिलाड़ी हैं। ये जो चित्र है वो कगिसो रबाड़ा जी का चित्र है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो यह मोजाम्बिक देश में किया है और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। और इस ब्रिज का नाम क्या है?
तो यह इस ब्रिज का नाम बूजी ब्रिज है। ठीक है। अभी यहाँ अगर हम मोजाम्बिक के बारे में जाने तो मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो है। इसके राष्ट्रपति फिलिप न्यासी जी हैं और प्रधानमंत्री एड्रियानो मेलियाने हैं। ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यह 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह मनाया क्यों जाता है? तो इटली के महान चित्रकार लियोनार्दो दा विंची के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। और आपको एक साथ ये भी बताते चले कि 15 अप्रैल को ही हमारे हिमाचल प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हिमाचल को भारत का एक प्रांत घोषित किया गया था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो यह नई दिल्ली करेगा। अब नई दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो ये हैं अनिल बैजल जी। और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेइतेई समुदाय ने किस दिन चिरोबा चंद्र 9 वर्ष मनाया है? तो यह 14 अप्रैल को मनाया गया है। और यह मनाया कहाँ गया? यह मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर की एक समुदाय है जिसे मेइतेई समुदाय कहा जाता है। इनका ये त्यौहार है चिरोबा चंद्र 9 वर्ष। ठीक है। तो यह जैसे ये अपने नूतन वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाते हैं। चलिए मणिपुर के बारे में जानें तो मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। यहाँ के राज्यपाल L.A. गणेशन हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री N. बीरेन सिंह जी हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। धन्यवाद।